नमोस्तु महाराज जी, आपका चातुर्मास आगरा शहर में हो रहा है। आज पूरा भारत नज़र लगाए बैठा है कि महाराज जी आगरा में सिर्फ लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं, सारे भारत की नज़र है। क्या आप ऐसा कोई विरासत आगरा समाज को देंगे जो राग से नहीं वीतरागता की झलक को उत्पन्न करेगी? आप लोग गलत नंबर डायल कर रहे हैं। मैंने आज तक कहीं कोई चीज़ बनाई नहीं, आज तक मैंने कोई तीरछेद बनाया नहीं, आज तक मैंने समाज को कोई चीज़ दी नहीं। बस इतना ज़रूर है कि समाज ने आकर के जब समर्पण करके कुछ करने को कहा तो ज़रूर उसमें सफलता का आशीर्वाद जरूर देता है। 4 महीने नहीं, कितने ही महीना निकल जाएं, मैं कोई भी उपहार देने वाला नहीं हूँ। मैं शुद्ध दिगंबर हूँ, दिगंबर ऑलवेज दिगंबर। मैंने कहा ना कि संस्थाओं में लोग बैठ जाते हैं, उनको एक ही डर लगता है, मैंने कुछ काम किया तो मेरे पद चले जाएंगे, मेरा हुकूमत चली जाएगी। इसलिए संस्थाओं में काम करने वालों का मरण अच्छा नहीं होता, इनकी सदगति अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये सदा पदों के लिए मरते हैं। क्षेत्र का न वस्तु का विकास हो या ना हो, उनकी हुकूमत तैयार रहना चाहिए। और मैं सदा कहता हूँ, मेरा दुश्मन भी हो तो कभी सार्वजनिक संस्थाओं पर अपने पद का कभी भाव मत रखना। क्षेत्र का न वस्तु का विकास हो या ना हो, उनकी हुकूमत तैयार रहना चाहिए। और मैं सदा कहता हूँ, मेरा दुश्मन भी हो तो कभी सार्वजनिक संस्थाओं पर अपने पद का कभी भाव मत रखना, कभी भाव मत करना, अन्यथा वैसे ही तुम्हारा महीने का कमाया पुण्य भस्म हो जाता है। इसलिए आप गलत नंबर डायल कर रहे हो बार बार। जो पदों के भूखे हैं, जो हुकूमत के भूखे हैं, उनको थोड़ा सा कुछ खिलाओ कि उनको डकार आ जाए। हाँ, वो समर्पित हो गए तब बात बने। कि उसी संस्था के आसपास गणेता सांप बनते हैं मर करके। इसलिए जो कुछ भी कार्यक्रम सारे भारत के लिए संदेशा है। मेरे से कोई कुछ मत सोचना कि मैं कुछ दे दूंगा। मेरा कोई एजेंडा नहीं है और मेरे बराबर किसी का एजेंडा नहीं है। मेरा कोई एजेंडा नहीं है और मेरे बराबर किसी के एजेंडा नहीं। ये तुम लोगों का सोच है। हम लोग तो निमित्त हैं, बनते हैं, बन जाते हैं। राजस्थान में न जाने कितने क्षेत्र मात्र मैंने नहीं बनाए। आज प्रातःकाल का प्रवचन सुनो। भगवान में कोई अतिशय नहीं होता है, अतिशय अपने नमोस्तु में होता है। जिनेंद्र देव में अतिशय नहीं है, जिनेंद्र भक्ति में अतिशय है। क्या कहा? जिनेंद्र देव में अतिशय नहीं है, जिनेंद्र भक्ति में अतिशय है। तो बस तुम्हारा नमोस्तु करो, समर्पण करो, कुछ करने का मन बनाओ। थोड़ा ऐसा आ जाए कि कोई बात नहीं, जिस संस्था की हमने सेवा की है इससे 4 लोग सभी जुड़े। और ऐसे लोग क्या होता है, समाज का विश्वास खो देते हैं। उनको कोई 2 रुपया दान नहीं देना चाहता। जो पदों के भूखे होते हैं ना, उनको कोई 2 रुपया दान नहीं दे देता। वे संपत्ति को बेचकर या किराया फराया आकर के काम चलाते रहते हैं। कोई दान देने नहीं चाहते, क्योंकि वो पदों के प्रति ऐसे चहटे हैं कि पैसा आवे बस, और नहीं आवे तो उनको कोई दर्द नहीं होता। उनको कोई दर्द नहीं होता कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, इतना बड़ा चतुर्मास हुआ, उनको कोई दर्द नहीं हुआ। उनको यह कि हमारा पद सुरक्षित रहा, विकास होवे या उनको बने नहीं तो भी दर्द नहीं है। उनके मन में कोई परिणाम आता ही नहीं है।
इसलिए मेरे लिए कोई भी चतुर्मास से इसका कोई संबंध नहीं। बहुत शांति है, मेरा धर्म ध्यान बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे खूब लाभ मिल रहा है। तुम्हें मिले या नहीं मिले ये जिम्मेवारी मेरी नहीं है, वो जिम्मेवारी तुम्हारी है। संस्थाओं को सीमित मत होने दो, असीम कर दो। अभी पूरे ललितपुर के आसपास की सारी संस्थाएं असीम कर दी। आओ, सबके लिए खुले हैं, आज भी आकाश में पहुंच गए। उजड़े हुए क्षेत्र गोलाकोट आपके सामने है, 2-4 लोग संभालते थे, पूरे भारतवर्ष के लिए खोल दिया। आज सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र भारत के नंबर 1 पर क्षेत्र है तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट। हर संस्था एक विशाल हृदय की हो, विशाल रूप हो तो कुछ हो सकता है। होने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन मैं और कुछ नहीं करूँगा। मैंने कह दिया ना कि बस ये कौन चाहे या नहीं चाहे कमेटियों के समर्पण के ऊपर आधारित है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनकी तो मौत ही पद छुड़ा पाएगी, क्योंकि पदों पर जो बैठ गए तो वे तो फेविकूल डाल देते हैं, अपनी वोटर बना लेते हैं, बस उन्हीं में गुणा भाग चलता रहता है। अपने परिवारों के वोटर बना लेते हैं, फिर कोई कुछ नहीं कर पाता। यदि सार्वजनिक इतने बड़े आगरा में आगरा के स्तर की कोई भी संस्था नहीं है, सब 4-4 लोगों की मुट्ठी में बंधी हुई है। सब ने अपनी अपने स्थानों पर अपनी अपनी संस्थाओं पर कब्जा कर रखे, कब्जा कर रखे। बल बपोती, बाप मरे बेटा बैठे, ससुर मरे ब्याई जी बैठे, भतीजा मरे फूफा बैठे, फूफा मरे भतीजा बैठे, भाई भतीजेबाज की संस्थाएं। एक भी संस्था आगरा में नहीं है जो आगरा के स्तर की हो, जो आगरा के लिए बिल्कुल सबके लिए खुली हो, जिसको पूरी आगरा कह सके ये संस्था हमारी है। तो ये होती है। आगरा के अंदर एक भी संस्था नहीं है। मेरा 15 दिन का सर्वे है जिस पर पूरा आगरा गर्व करे, पूरा आगरा नाच करे और पूरा आगरा कहे ये स्थान हम सबका है। मोहल्ले बाई मोहल्ले हैं, जिनने जिनके ग्रुप ने कब्जा कर लिया है, वे सब गणेता सांप बन करके उस पर कुंडली मार के बैठे हैं। कोई हिलने वाले डुलने वाले नहीं। विकास हो या नहीं हो, खंडर होवे तो हो जाए, इनकम होवे या नहीं होवे, उनको कोई लेना देना नहीं। चाहे मंदिर हो, चाहे संस्था हो, चाहे ये कॉलेज हो, चाहे एमडी कॉलेज हो, चाहे पीएमडी कॉलेज हो, चाहे डीएम कॉलेज हो, सब पूरे आगरा का तो सर्वे ये है। एक भी संस्था नहीं है जो पूरे आगरा को गर्व हो और पूरा आगरा कह सके हाँ ये संस्था प्रजातंत्री है। इस संस्था में किसी को भी, हर जैनी को अधिकार है, दिगंबर जैनी को हर जैनी अपना मानता है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक अच्छे कार्य नहीं हो पाएंगे। तुम ताजमहल की चर्चा कर रहे हो, यहाँ मैं बोल नहीं रहा हूँ कौन सा बंगला ही बन जाए तो अलग है, महल की तो बात बहुत दूर की बात रही। 30 साल हो गए आज तक यहाँ साधुओं को रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। 30 साल पहले मैंने देखा था, ज्यों का त्यों एक भी सीख भी इधर की उधर नहीं हुई, कुछ भी नहीं। ये हाल भी ज्यों का त्यों था, सब कुछ था। एक वहाँ स्विमिंग पूल था, वो जरूर बंद कर दिया। यहाँ एक नीचे स्विमिंग पूल था, हम शौच जाते थे, वो था। कुछ भी नहीं। 30 साल 93 से कितने हो गए, लगभग 29 साल में एक भी काम नहीं हुआ, एक भी। और इतने बड़ा स्थान है कि पूरे आगरा को इतना बड़ा बना सकते थे, पूरा आगरा का मस्तक विश्व में ऊंचा उठ सकता है। कुछ नहीं हुआ। 30 साल हो गए। कितना बड़ा पाप कर्म बंध रहा है, कितना साधु संतों के चतुर्मास के अब मैं गुजार रहा हूं। बस स्थान बहुत अच्छा है, लेकिन वो चीज नहीं है। ना तो आने वाला यात्री संतुष्ट हो रहा है,
उसको रहने की व्यवस्था नहीं। कोई 5 किलोमीटर दूर रोक रहा है, कोई होटल में रोक रहा है। अरे यहाँ भक्त आते हैं, होटलों में रुकने के लिए नहीं आते हैं, गुरु के चरणों में रुकने के लिए आते हैं। होटलें तो दुनिया में भरी पड़ी है, लेकिन इसकी कोई चिंता किसी को नहीं, कोई दर्द नहीं है कि यात्रियों को कितनी असुविधा हो रही, कोई दर्द नहीं है कि शादियों के अनुकूल है कि नहीं। मात एक ही है, मूल कारण है। तो इसलिए आपने पूछा, पूरा ऐसा बन आ जाए कि नहीं, पूरा आगरा क्या, हमारा तो भारत को भी हम वेलकम करते हैं।